राजस्थान में भी कांग्रेस की यही मुश्किल है। अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि वो तो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ती, आगे भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन सचिन पायलट को इस बार पूरी उम्मीद है, अगर कांग्रेस की सरकार बनी, अगर कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, तो इस बार चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनका नंबर आ जाएगा। हालांकि राजस्थान में वोटिंग में अभी वक्त है, 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन राजस्थान में कैंपेन जोरों पर है। आज अमित शाह, प्रियंका गांधी, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे बड़े नेताओं ने राजस्थान में चुनावी रैलियां की। अमित शाह ने अजमेर की 2 विधानसभा सीटों पर कैंपेन किया और उसके बाद अजमेर में रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। रोड शो से पहले हुई रैलियों में अमित शाह ने लोगों के बीच कन्हैया लाल की हत्या का मुद्दा उठाया। कहा, अगर गलती से राजस्थान में अशोक गहलोत जीत गए तो मजहबी कट्टर लोग बेलगाम हो जाएंगे, इसलिए इस बार वोट सोच समझकर देना है। गहलोत सरकार ने वोट बैंक की राजनीति में राजस्थान में सभी सीमाएं लांघ दी। जिस प्रकार से उदयपुर ने कन्हैयालाल तेली की दिन दहाड़े हत्या की, इनका मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। कितने कौमी दंगे हुए गहलोत जी, जवाब दीजिए राजस्थान की जनता को। वोट बैंक की लालच में किसी पर कदम नहीं उठाते। पीएफआई वाले देश भर में चुपचाप बैठे रहते। देश भर में किसी की हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की, और कोटा में वो रैली निकालने की हिम्मत करते हैं। भाइयों और बहनों, रैली निकालने की। अगर कांग्रेस सत्ता में वापिस आती है तो अजमेर वालों समझ के चलना, पीएफआई जैसे संगठनों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारा राजस्थान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये रिसोर्ट में रहने वाली सरकार है। अपनी ही सरकार बचाने के लिए बार बार एमएलए को उठाकर रिसोर्ट में ले जा रहा है। अब जो अपनी ही सरकार नहीं बचा सकते, वो हमारी सीमाओं को बचा सकते हैं क्या? बचा सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की इंतहा कर दी। अमित शाह की बातों का जवाब दिया प्रियंका गांधी ने। आज प्रियंका की सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में पब्लिक मीटिंग्स हुई। प्रियंका रैली में जाने से पहले सागवाड़ा में गायत्री शक्तिपीठ पहुंची और वहां पारंपरिक तरीके से विधिवत हवन पूजन किया। इसके बाद रैली के मंच पर पहुंची तो उन्होंने गायत्री मंत्र से अपना भाषण शुरू किया। प्रियंका ने कहा, बीजेपी के नेता चुनाव के वक्त धर्म का इस्तेमाल वोट पाने के लिए करते हैं, लोगों को भड़काने के लिए करते हैं, इसलिए बीजेपी से सावधान रहने की जरूरत है। अभी मैं यहां आने से पहले हम गायत्री माता के मंदिर में गए। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये श्लोक, ये मंत्र मेरी दादी इंदिरा जी ने मुझे सिखाया और मैंने अपने दोनों बच्चों को सिखाया। और सिखाते समय ये कहा कि ये जो मंत्र है, ये गायत्री का मंत्र है, माता का मंत्र है। गायत्री माता हमारी संस्कृति की रक्षा करती है। मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि जो इस भूमि, इस धरती, इस देश की संस्कृति है, वो यही है कि सब धर्मों का आदर होना चाहिए। इंदिरा जी ने अपना धर्म ये बनाया था कि देश की सेवा करनी है, चाहे अपनी जान चली जाए। अब सरकारें बदलती रहती हैं हर 5 साल, राजनीति भी बदल रही है। आजकल तरह तरह की राजनीति चली है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर पार्टियां बनी हैं और राजनीति चलती है। ऐसे नेता हैं, भाजपा के नेता, भाजपा की जो राजनीति है कि जब जब चुनाव आता है तो धर्म का नाम उभर जाता है, धर्म की बातें होती हैं। हम सब धार्मिक हैं।
हिंदुस्तान में ऐसा एक जना नहीं है जिसके दिल में धर्म बसा नहीं है। तो अब समय आ गया है आपको ये सोचने के लिए कि आगे कैसे बढ़ना है। राजनीति में अगर आपका जो आपके जो जज्बात है, आपका जो धर्म है, उसका इस्तेमाल हो रहा है तो आपको सावधान होना पड़ेगा। प्रियंका ने चुनावी मंच से गायत्री मंत्र सुनाया तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर पलटवार किया। हिमंता भी आज जयपुर में थे। उन्होंने कहा गायत्री मंत्र सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रियंका अगर बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगाती हैं तो उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। वो जब तक जिंदा रहेंगे हिंदुओं की हित की बात करते रहेंगे। उनको गायत्री मंत्र किसने सिखाया उसमें हमारा क्या जाते हैं? मेरा बेटा को मैंने सिखाया, तो प्रियंका गांधी को ये बोलने का क्या जरूरत है कि मुझे किसने गायत्री मंत्र सिखाया? ये सनातन का परंपरा नहीं है ना। आपको क्या है ना, बाप रे, इंदिरा गांधी गायत्री जानते थे, क्या बड़ा बात है? भारत का बच्चा बच्चा गायत्री मंत्र जानते हैं, ये क्या बड़ा बात है? अगर भारत में मैं हिंदू के लिए दो शब्द नहीं बोलूंगा, किसके लिए बोलूंगा? बाबर औरंगजेब के लिए। गर्व से हिंदू के लिए बोलो ना, क्या माना है भारत में हिंदू का हित का मतलब क्या है? हिंदू बोलता है सर्वधर्म समभाव, हिंदू बोलता है कि पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। अगर ऐसा संस्कृति का आप जयगान नहीं करेगा, आप किसका जयगान करेगा? बाबर और औरंगजेब का जयगान करो क्या मैं? आप प्रियंका गांधी को बोलो कि जब तक हम लोग का साथ रहेगा तब तक हम हिंदू का जयगान करूंगा। सच्चाई ये है कि राजनीति में, कैंपेन में, चुनाव के दौरान धर्म का इस्तेमाल बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी। फर्क इतना है कि बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की बात करती है और आज नहीं, हमेशा से करती आई है। लेकिन कांग्रेस की लाइन थोड़ी बदली है। अब कांग्रेस के नेता कैंपेन के दौरान मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन मंच पर पहुंचकर बीजेपी को धर्म के नाम पर कोसते हैं। अब सच है कि इस मामले में कोई दूध का धुला नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि जनता सब समझती है और 25 नवंबर को राजस्थान की जनता अपना फैसला सुनाएगी।